किबला साहब तशरीफ फरमा रहे जी, उन्होंने दावत देने तो पहले गुजारिश कर ला कि बाहर वैक्सीन लगाने वालों का बंदोबस्त किया गया है कि वह वैक्सीन लगवानी है। जिन्हें जरूरत है, हर बंदे जी जिन्हें नहीं लवाई वो लगवा लैन जी, मेहरबानी। तो दूसरा सैयद अंसर रजा शाह साहब बाहर गेट पर बैठे ने, ऐस इमाम बारगाह की तमीर वास्ते, ऐस जिक्र वास्ते, अपने अपनी निजात वास्ते जो भी कोई कर सकता है वो उन्होंने मिलते जाइयो जी, मेहरबानी। जज़ाकल्ला। उन्होंने टाइम ज़ाया न करा, ऐलानात भी मैं छड़ दिते ने। ये एक रुबाई छोटी जी के नाल उन्होंने मैं दावत दिया, पानी पी लैन। जिक्र इमाम असर नहीं तो हयात क्या, जिक्र इमाम असर नहीं तो हयात क्या, गाजी का जो अलम ना उठाए वो हाथ क्या, गाजी का जो अलम ना उठाए वो हाथ क्या। एक बार नारा हैदर लगा के देख, चेहरा हसब नसब ना बताए तो बात क्या, नाराए हैदरी। जज़ाकल्ला। हुण मैं दावत देंगा जनाब किबला जनाब अलामा अस्कर अली यज़दानी साहब आप गुजरात के जिन्हें जाने पहचाने शख्सियत ने, तुहाडे इन्हां तुहानू नहीं कल थकन दिता, तुसां अज इन्हां नू नहीं थकन देना। इन्हां दे वास्ते बुलंद तर सलवात पढ़ो जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दुल मुय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीना अबी ज़हरा मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासो बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। दरूद पढ़िएगा बाबा ज़िबला। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत इलाही अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। एक मोमिना कैंसर की मरीज़ हैं, मोहतरम जनाब अंसर शाह साहब ने मुझे फरमाया था उनके लिए दुआ करना है। इलाही उसे शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानियान मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान और मोहतरम दोस्तों, इंतहाई माज़रत के साथ आज की मजलिस मैं ज़रा मौजू से हट के पढ़ना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे ज़हन में ये था
कि आज मैंने सफ़ीर हुसैन का ज़िक्र करना है। मैंने सोचा कि सारी मजलिस ही सफ़ीर हुसैन पे पढ़ूं। और आज की मजलिस आम रूटीन की मजालिस से ज़रा मुख्तलिफ होगी, मालूमात ज़्यादा होंगी। अलबत्ता हो सकता है कि जिस तरह रूटीन से मजालिस पढ़ी जाती हैं उस तरह से ये मजलिस ना हो, लेकिन ये मेरी दरख्वास्त आज ही के बारे में है। फिर रूटीन की मजालिस मौजू से मुतल्लक़ ही अर्ज़ करूँगा। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को असले मतलब तक लेके जाऊँ, ये सफ़ीर हुसैन के वाक़े को समझने से पहले दो दो तीन तीन लफ्ज़ों में चंद शख्सियात का ज़िक्र करना ज़रूरी है। इस वाक़े से एक शख्सियत का ताल्लुक़ बड़ा गहरा है, जिनका नाम है हानी बिन उरवा। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, पढ़े लिखे लोग। हानी बिन उरवा कूफे के रहने वाले हैं। जमल में भी सरकार मौलाए कायनात के साथ थे, सिफ़ीन में भी मौलाए कायनात के साथ थे। बहुत बड़ी हस्ती हैं, आगे जल के पता चलेगा। एक शख्सियत है जिनका नाम है सुलेमान बिन सर्द खुज़ाई। सुलेमान बिन सर्द खुज़ाई कूफे में शियों का मरकज़ है। सारी मीटिंगें इसी के घर में हुआ करती थी। बहुत बड़ा बंदा है सुलेमान बिन सर्द खुज़ाई। एक शख्सियत और, उनका भी कूफे से, यानी कूफे में रहते हैं। उनका नाम है अमीर मुख्तार। अमीर मुख्तार के बारे में आपके पास काफ़ी मालूमात होंगी। जो वाक़े में आएगा वो तो बाद में अर्ज़ करूँगा। पहले एक दो बातें अर्ज़ करना ज़रूरी ख्याल करता हूँ, जिनका वाक़े से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। गवर्नर कूफा नौमान इब्ने बशीर की बेटी का निकाह हुआ था अमीर मुख्तार के साथ। यानी जिस वक्त सफ़ीर हुसैन वहाँ पे पहुँचे हैं उस वक्त गवर्नर कूफा था नौमान इब्ने बशीर। नौमान इब्ने बशीर के दामाद हैं अमीर मुख्तार। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अमीर मुख्तार की बहन का अक़द हुआ था अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो बहुत बड़े रावी और भाइयों का दीन बड़ा कसरत से उनसे और उम्मुल मोमिनीन से लिया जाता है, वो बहनोई हैं अमीर मुख्तार की। अब जो मैं बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ उस पर बड़े हौसले से आपने मेरे साथ चलना है। हक़ाइक़ हैं तारीख़ी जिनको मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अमीर मुख्तार की एक बहन का अक़द उमर इब्ने साद के साथ था। वाक़या करबला में
मौला हुसैन के मद्दे मुकाबिल फौज यजीद के सरबराह बहनोई हैं अमीर मुख्तार के। आप घबरा गए हैं, हकायक हैं, बयान करने पड़ेंगे। अमीर मुख्तार अपने अकीदे का इतना पुख्ता था कि जब अपने बहनोई उमर इब्ने साद को कत्ल किया, कत्ल करके उसका सर अमीर मुख्तार के सामने पेश किया। इस बाप के 2 बेटे थे, एक बेटा इसके साथ मुत्तफिक था, एक मुत्तफिक नहीं था। जो इसके साथ मुत्तफिक था वो बैठा हुआ था दरबार में, अमीर मुख्तार का भांजा था। कपड़ा जब उठाया गया सर से, कहा कैसे पाते हो, बेटे से पूछा बाप के बारे में, कैसा पाते हो। कहा इसके बाद अब जिंदगी का मज़ा नहीं। अमीर मुख्तार ने कहा मैंने तय किया हुआ है, तूने जिंदा नहीं रहना। फौरी तौर पे इसका सर कलम करके उसे भी बाप के सर के साथ रखा और रख के कहा ना उमर इब्ने साद हुसैन का बदला है, ना इसका बेटा अली अकबर का बदला है, उनके बालों का बदला भी हो जाए तो बड़ी बात है, तो बड़ी बात है। एक और शख्सियत जिसका जिक्र करना चाहता हूँ 2 लफ्ज़ों में, वो है शरीक बिन आवर। पढ़े लिखे लोग जो तारीख़ पढ़ते हैं वो तो मुतवज्जे हैं। मेरे वो दोस्त जिनका इल्म मजालिस के फैज़ से है, उनको भी इन बातों का किसी हद तक पता चलेगा। शरीक बिन आवर मौला अली का सहाबी है, बूढ़ा बंदा है। जमल में भी उसने जंग लड़ी है, सिफीन में भी अली के साथ ही था। अब मैं बात को शुरू करना चाहता हूं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अर्ज करके। मौला हुसैन ने यजीद की बैत से ना कर दी, मक्के आ गए। जब मक्के आए 28 रजब को चले थे, 3 शाबान को मक्के पहुंचे। 5 दिन में ये सफ़र तय किया। 3 शाबान को मक्के मौला पहुंच गए। जब मौला मक्के पहुंचे, कूफियों को पता चला मौला हुसैन ने यजीद की बैत से ना कर दी है, मदीना छोड़ के मक्के चले गए हैं। उन्होंने सुलेमान बिन सर्द खुजाई के यहाँ मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला के कहा मासूम को बाज़ाब्ता दावत देनी चाहिए। खत लिखे। इब्तिदाई मीटिंग के बाद जो खत लिखे वो 10 रमज़ान को मक्के पहुंचे। आपकी तवज्जो है, आज आपको ऐसे ही सुनना पड़ेगा। 10 रमज़ान को वो ख़त लेके कासिद पहुँचे मक्के में मौला के पास। मक्के में 2 तरह के लोग थे। एक ख़ानदान तहारत के हामी लोग थे, एक हर हुकूमत के हामी लोग थे। एक ख़ानदान तहारत के हामी थे, एक हर हुकूमत के हामी लोग थे। मफादात को देखा करते थे। जब उन्होंने देखा कि शिया बुला रहे हैं, हुसैन आ जाएंगे, बाप की हुकूमत भी रही है, भाई की भी हुकूमत रही है, हुसैन की हुकूमत बन जाएगी। उन्होंने भी कलम कागज़ उठाए, उन्होंने भी ख़त लिखने शुरू कर दिए। मुझे नाम भी उनके आते हैं, शब्स इब्ने रबी वगैरह वगैरह। उन्होंने भी ख़त लिखने शुरू कर दिए। अब तारीख़ उठा के देखिएगा, मैं तो तालिब इल्म हूँ ना, पढ़ता हूँ। इन दोनों ख़तों का मज़मून अलहदा अलहदा है।
जो हकीकी शियों ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मौला आप हमारे इमाम हैं, तशरीफ़ ले आइए। आप हमारे इमाम हैं, तशरीफ़ ले आइए। जो हर हुकूमत के हामी होते हैं, उनके ख़त का मज़मून है मौला फसलें पक चुकी हैं, मेवे तैयार हो गए हैं, अब काटने का वक्त है, आ जाइए। काटने का वक्त है, आ जाइए। इधर वालों ने भी खत लिखा, इधर वालों ने भी खत लिखा। आज हम पे एतराज है कि शियों ने खुद ही खत लिखे थे, खुद ही मद्दे मुकाबिल आ गए। तो मेरे दोस्तों, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई मुखलिस शिया हुसैन को खत लिख के मुकरा नहीं। आपकी पूरी तवज्जो है, और फरमा रहे हैं, कोई मुखलिस शिया हुसैन को खत लिखे के बदला नहीं। जितने बदले हैं वो मफाद परस्त थे, वो शिया थे, वो शिया थे। अच्छा, मुझे लंबा सफर करना है। जाहिरन 11 को फिर खत आए, 12 को रमज़ान को फिर खत आए। 12 रमज़ान को कूफे वालों के ख़तों की तादाद 12,000 हो गई। 12,000 खत आ गए। मौला हुसैन ने फैसला कर लिया, इल्म इमामत की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिरी हालात की बात कर रहा। मौला ने फैसला कर लिया कूफे जाना है। कूफे के लिए अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को तैयार किया और तैयार करके कहा, मुस्लिम तुम कूफे जाओ, हालात का जायजा लो और याद रखना, किसी बाएतमाद शख्स के घर जाना, किसी बाएतमाद शख्स के घर जाना। और दूसरा जुमला कहा शियो मौला मुस्लिम को, मुस्लिम मैं तेरे लिए भी और अपने लिए भी शहादत की तमन्ना रखता हूँ। आपकी तवज्जो है। और जो तीसरा जुमला कहा वो ये कहा शियों को खिताब करके, जिसे मैं भेज रहा हूँ ना, हो वह सिका तुम में अहले बैती, ये मेरी अहले बैत में मेरा बड़ा ही काबिले एतबार है, ये मेरा बड़ा ही काबिले एतबार है। 15 रमज़ान को सरकारे मुस्लिम मक्के से चले, मदीने पहुंचे। वहां पे 2 रास्ता बताने वाले साथ लिए। 5 शव्वाल को सरकार कूफे पहुंचे, छोटी ईद के 5 दिन बाद, यानी 4 दिन बाद 5 शव्वाल को सरकार जो है वो कूफे पहुंचे। आपकी पूरी तवज्जो है। मैंने तारीखी जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना है, जिसे हुसैन ने कहा था ना कि ये मेरा बाएतमाद है, उसने जाके क़याम किया है अमीर मुख्तार के घर। उसने क़याम किया है अमीर मुख्तार के घर, यानी हुसैन के काबिल एतमाद का काबिल एतमाद है अमीर मुख्तार। आपकी पूरी तवज्जो। मैंने तारीख पढ़ना है, मैं अभी उस उन्वान से बात नहीं कर रहा। 18,000 अफराद ने बैत की है मुख्तार के घर। एक जुमला और ना अर्ज कर लूं, आपके लिए तारीख के लिए अर्ज करना चाहता हूं। जब सरकार अमीर मुख्तार के घर में गए हैं, अमीर मुख्तार कूफे में मौजूद नहीं था, सफर पे गया हुआ था। आप बड़े समझदार लोग हैं, इस इलाके में मेहमान नवाजी का बड़ा अपना ही अंदाज है।
अमीर मुख्तार की अज़मत को पहचानो, जिसकी गैर मौजूदगी में उसके डेरे पे 18,000 अफराद आते जाते रहते हों। वो कितना बड़ा बंदा है, वो कितना बड़ा बंदा है। 18,000 बंदे ने बैत की है मौला मुस्लिम के हाथ में। कहते हैं एक वजह यह भी थी मौला की अमीर मुख्तार के घर को इंतखाब करने की। मौला जानते थे गवर्नर अपनी बेटी के घर तो छापा नहीं मारेगा ना। आपकी तवज्जो है। एक वजह यह भी थी कि उसकी बेटी का घर है, यहाँ पे छापा नहीं मारेगा। ये बात तारीख में आप पढ़ते रहते हैं। दो बंदों के बारे सारे वाक़े में, एक वलीद बिन उतबा के बारे में कि वो भी नरम था, और एक नौमान इब्ने बशीर के बारे में कि वो भी नरम था। जब लोगों की बैत बढ़ने लगी ना, तो एक दिन ये मस्जिद में गया, इसने तकरीर की। तकरीर करके कहा, मैंने सुना है कि हाशमी आए हैं, लोगों तकवा इख्तियार करो, फसाद में ना पड़ो, तफरके में ना पड़ो, वहदत को कायम रखो। लेकिन अगर उस हाशमी ने मुझे कुछ ना कहा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। पूरी तवज्जो है आपसे बात की। अगर उसने मुझे कुछ ना कहा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम हजरमी बनी उमैया का मानने वाला था। उसने कहा, गवर्नर इस तरह तो कूफा हाथ में नहीं रहेगा, कूफा हाथ से निकल जाएगा। नौमान इब्ने बशीर ने जुमला कहा है, आज तक तारीख में सब्त है। नौमान इब्ने बशीर देख के कहता है, मैं किसी की दुनिया के लिए अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकता। पूरी तवज्जो है आपसे, मैं किसी की दुनिया के लिए मैं अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकता। उसने यजीद को खत लिखा है। उमर इब्ने साद ने भी यजीद को खत लिखा है, अगर तू चाहता है कूफा तेरे हाथ में रहे तो गवर्नर बदल। ये खत पहुंचा है वहां पे। सरजून इसके बाप का गुलाम था। मुझे याद है, इतने नाम आपको याद नहीं रहेंगे, केसट याद रखेगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं तारीख के जुमले। सरजून इसके बाप का गुलाम था, परेशानी में बैठा था। सरजून ने कहा, परेशानी क्या है? कहा, कूफा हाथ से निकल रहा है, सोच रहा हूं गवर्नर किसे बनाऊं। कहा, तेरा बाप अगर मशवरा दे तो मान लेगा। कहा, बाप का मशवरा तो मानूंगा। अंदर गया, उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों का एक खत लेके आ गया, जिसमें उसने बसरा के साथ कूफे का गवर्नर भी इब्ने ज़ियाद को बनाया था। मुख्तसर करता हूं, इसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा, तू आज के बाद गवर्नर है, बसरे का भी कूफे का भी। अगर तूने ताबेदारी की तो तेरी इज्जत में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अमर इब्ने मुस्लिम बाहिली खत लेके पहुंचा है बसरे। उधर मौला हुसैन का एक कासिद सलमान, वो बसरे के शियों के नाम मौला का खत लेके पहुंचा है बसरे में। उधर मौला हुसैन का खत पहुंच गया है, उधर यजीद का खत पहुंच गया है इब्ने ज़ियाद के पास। लंबी बात है, मैं वो सारी छोड़ रहा हूं। इसको वे ये खुशी से फूला समा नहीं रहा था। 2 सूबों की गवर्नरी मुझे मिल गई है। अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बसरे में अपना कायम मकाम बनाया, खुद चलने लगा। तकरीर की, तकरीर करके कहा, लोगों सुनो, मेरे बाप को भी तुम जानते हो, मुझे भी जानते हो। हमारी कोई बात ना माने तो हम गायब के बदले में हाजिर मार दिया करते हैं। कसूरवार मौजूद ना हो ना तो उसके घर में जो मौजूद हो हम उसे मार देते हैं। अगर हमारा कोई साथ दे तो उसकी हम इज्जत भी बड़ी करते हैं। धमकी अमेज एक तकरीर की,
मौला के कासिद सलमान को सबके सामने बुलाया, बुला के कहा इसका कसूर नहीं, ये कासिद हुसैन का है, मार इसलिए रहा हूं तुम्हें पता चल जाए कि मैं जालिम कितना हूं। सलमान को कत्ल किया, कत्ल करके 500 बंदों के साथ ये बसरा से कूफा की तरफ गया है। इन 500 बंदों में एक बहुत बड़ा शिया जिसका नाम है शरीक बिन आवर, याद है ना आपको, मैंने अभी अर्ज किया है, शरीक बिन आवर वो भी साथ था। अगर मेरा मिंबर इजाजत देता तो शरीक बिन आवर और शाम के अमीर का एक मुकालमा है, मैं उसको बयान करता। बयान इसलिए नहीं कर सकता कि सुनने के लोग परेशान हो जाएंगे, और फिर हालात ऐसे हैं कि मैं उस वाक़े को बयान नहीं कर सकता कि कितनी जुर्रत से शरीक बिन आवर ने जवाब दिए थे शाम के अमीर को। बहुत बड़ा बंदा है, ये भी साथ चला। बसरे से ये चले, जब बसरे से ये लोग चले हैं तो रास्ते में शरीक बिन आवर बीमार हो गया। उसकी ख्वाहिश थी, पता था उसे कि हुसैन आ रहे हैं, उसकी ख्वाहिश थी कि मौला हुसैन पहले पहुंच जाए, ये बाद में जाए। इसकी कोशिश थी मैं जल्दी जाऊं। इसने शरीक बिन आवर को छोड़ा, जल्दी बढ़ा। इसका बड़ा ही करीबी एक गुलाम था जिसका नाम है मेहरान, वो भी बीमार हो गया, उसको भी इसने रास्ते में छोड़ा, खुद कूफे पहुंचे। लोग मुंतजिर थे मौला हुसैन के हर तरफ से। इसने जाने से पहले अपना हुलिया हाशमियों वाला बना लिया। हाशमियों वाला हुलिया बना के ये जब गया है, लोग हुसैन समझ के इसके इस्तेकबाल के लिए बढ़े। इस्तेकबाल हुआ, दारुल अमारा के करीब पहुंचा। अमर इब्ने मुस्लिम बाहली ने वहां पे जाके कहा कि ये हुसैन नहीं, नया गवर्नर इब्ने जियाद है। लोग मुंतशिर होने शुरू हो गए। अगले दिन ये मस्जिद में गया, मस्जिद में वही तकरीर कि जो बसरे में करके आया था, वही तकरीर इसने यहां पे की। अगर हमारा साथ दोगे तुम्हारे शहरिये बढ़ जाएंगे, अगर मुखालिफत करोगे तो मैं शक की बुनियाद पे बंदे मार देता हूं, घर तबाह कर दूंगा, औलादें खत्म कर दूंगा, तो मुझे जानते नहीं। आपकी पूरी तवज्जो है, मैं बहुत करीब लेके आ गया हूं आपको। इस बात का पता चलना था सरकार मुस्लिम को। सरकार मुस्लिम अमीर मुख्तार का घर छोड़ के हानी बिन उर्वा के घर चले गए। सारी कड़ियां मिल रही हैं। हानी बिन उर्वा के घर चले गए। हानी बिन उर्वा के घर जाके सरकार मुस्लिम के हाथ पे 25,000 अफराद ने बैत की। 25,000 अफराद ने बैत की। सरकार मुस्लिम चले गए थे। वो शरीक बिन आवर जो रास्ते में रह गया था, वो भी चलते चलते कूफे आ गया। कूफे आके उसने भी जिसको मेजबानी का शर्फ अता किया, उसका नाम है हानी बिन उर्वा। हानी बिन उर्वा के 2 मेहमान बन गए, एक सरकार मुस्लिम, एक शरीक बिन आवर। मुस्लिम खुफिया बैठे थे, शरीक बिन आवर आजाद बैठा था। इब्ने जियाद के शरीक बिन आवर के साथ ताल्लुकात थे। उसको पता चला कि शरीक आ गया है। उसने पैगाम भेजा हानी के घर कि मैं शरीक बिन आवर की इयादत करने के लिए आना चाहता हूं। वो पैगाम पर पैगाम देके वापस गया। शरीक बिन आवर ने सरकार मुस्लिम को बुलाया और बुला के कहा कि वो बदबख्त आ रहा है, असली बदबख्त वही है। जब वो मेरे पास आए मैं बातों में उलझाए रखूंगा,
आप निकलिएगा, उसे कत्ल कर दीजिएगा, किस्सा ही तमाम हो जाएगा। अभी मामला तय नहीं हुए, ये उसकी ख्वाहिश थी, उसकी तजवीज थी, बातें हो रही थी कि उसने आके दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजे का खटखटाना था, सरकार मुस्लिम अंदर चले गए, शरीक बिन आवर के पास वो बैठ गया। काफी देर वो बातें करते रहे, सरकार बाहर नहीं निकले। आखिर पे शरीक बिन आवर कहता है, यार मुझे पानी क्यों नहीं पिलाते, मुझे पानी पिला। सरकार फिर नहीं निकले। कहता है, यार अजीब है, मुझे पानी ही नहीं पिला रहे। सरकार फिर नहीं निकले। फिर ऊंची आवाज से कहता है, वो आओ मुझे पानी पिलाओ, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मुझे पानी पिलाओ। ये जुमले जब कहे ना, तो मेहरान इब्ने ज़ियाद का गुलाम जो था वो समझ गया कि बात कोई और है। उसने जल्दी से उठाया, उसको उठा के वापस चला। सरकार मुस्लिम अंदर से निकल के इसके पास आ गए। शरीक बिन आवर देख के कहता, मुस्लिम मैंने कहा था कि तुम इसे कत्ल कर देना, तुमने कत्ल क्यों नहीं किया? सरकार मुस्लिम ने कहा, दो वजह है जिसकी वजह से मैंने कत्ल नहीं किया। कहा वजह क्या है? कहा पहली वजह यह है कि जिसके घर में हम मेहमान है ना, मेजबान पसंद नहीं करता था कि उसके घर में आए हुए बंदे को मारा जाए, अगरचे दुश्मन ही क्यों ना हो। आपकी पूरी तवज्जो है, बात आपकी समझ में आ रही है, मैं बड़े हौसले से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। सरकार मुस्लिम फरमाते हैं, दूसरी वजह यह है कि मैंने इसे कत्ल क्यों नहीं किया। माफ़ी चाहता हूँ, सादात से ख़ास तौर पे दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता हूँ। मौला मुस्लिम का जुमला तारीख ने आज तक लिखा है। सादात से ख़ास तौर पे माजरत के साथ ये जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि सादात इस पे अमल भी करेंगे। सरकार मुस्लिम ये देख के कहते हैं, दूसरी वजह ये है मैंने इसलिए कत्ल नहीं किया कि हाशमी कभी भी किसी बंदे को धोखे से नहीं मारता। हम खुले मैदान में मारेंगे, हमारी जंग खुले मैदान में होगी, धोखे से हम नहीं माना करते। इब्ने ज़ियाद को पता ही नहीं चल रहा मुस्लिम कहाँ है। आखिर उसने एक तजवीज सोची। एक बंदे अपने गुलाम को, नाम है उसका माअकल, अपने गुलाम माअकल को 3000 दीनार दिए। कहा ये 3000 दीनार ले जाओ मस्जिद में, और मस्जिद में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो ना, समझ लेना वो शियाए अली है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। दुश्मन भी समझता था कि अली के शिया मुत्तकी होते हैं। कहा मस्जिद में जाना, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो ना वो शिया। उसको जाके कहना, मैंने सुना है खानदान तहारत की एक फर्द यहाँ पे आई हुई है, ये 3000 दीनार हैं, उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ज़ियारत भी करना चाहता हूँ। ये आया है मस्जिद में। मस्जिद में जो सबसे मुत्तकी नजर आया उसका नाम है मुस्लिम इब्ने औसजा। शुहदाए करबला में नाम है इसका, मुस्लिम इब्ने औसजा। ताकि बातें, नमाज से फारिग हुए मुस्लिम, ये करीब गया, जाके कहता है मैं शियाए अली हूँ, 3000 दीनार हैं, सुना है खानदान तहारत का कोई बंदा आया हुआ है, मैं पेश करना चाहता हूँ, ज़ियारत भी करना चाहता हूँ, अगर मुमकिन हो तो। मैं कहा करता हूँ शिया मुत्तकी तो होते हैं लेकिन सादा भी होते हैं। बंदे की बात को समझते हैं कि सही कह रहा है, ये नहीं देखते कि ये कितना बददियानत है। वो जो कह रहा होता है उसी को हक समझ लेते हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा ने वो पैसे लिए, अबू समामा साइदी जो मालियात का इंचार्ज था उसे दिया। अगले दिन का वादा किया कि आना, मैं तुम्हें सरकार की ज़ियारत कराऊंगा। सरकार की खिदमत में लेके चला गया। अब इसका तरीका यह था कि ये सुबह सबसे पहले आता था,
सबसे आखिर पे जाता था। चंद दिन की पूरी जासूसी हो जाने के बाद जब इसने इत्तला दी है ना इब्ने ज़ियाद को कि हानी बिन उर्वा के घर है, हानी बिन उर्वा का पता चला। आपकी पूरी तवज्जो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमारे लिए बाज़ औक़ात तारीख़ को बयान करना भी। दो बंदे जो इसने भेजे हैं ना हानी को लेने के लिए कि जाओ जाके हानी को बुला के लाओ, उनमें से एक का नाम है मोहम्मद बिन अशअस। पता नहीं आपको पता है या नहीं, मोहम्मद बिन अशअस का बहुत बड़ा बंदा है मोहम्मद बिन अशअस। आपकी तवज्जो के लिए जुमला कह रहा हूं। हजरत अव्वल की बहन उम्मे फरवा का बेटा है मोहम्मद बिन अशअस। सरकार मुस्लिम को जो गिरफ्तार करके लेके आया था उसका नाम है मोहम्मद बिन अशअस। आज तक मुसलमानों को पता नहीं चला कातिलाने हुसैन कौन है, पता नहीं चला कातिलाने हुसैन कौन है। दूसरा बंदा जो इसके साथ है वो जनाबे हानी का साला है, अमर इब्ने हज्जाज जुबैदी, फौज यजीद का करबला में मैमना का सरबराह है, हानी का साला है। इन दोनों को भेजा है। हानी को भी अमान दे के लेके आ गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा हानी तुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, सुना है तू उस सैयद का मेज़बान बन गया, उसे मेहमान बनाया हुआ है। जनाब हानी ने टालने की कोशिश की, इसने माकल को पेश किया। जब उस जासूस पे नजर पड़ी ना, हानी समझ गए कि इसे तो अब सब पता है, ये इसका जासूस था जो हमारे घर में आता था। जनाब हानी देख के कहते हैं मैंने मुस्लिम को बुलाया नहीं, लेकिन खानदान तहारत की फर्द दरवाजे पे आ गई थी, वापस नहीं कर सका। आए हुए सैयद को दरवाजे से वापस नहीं कर सका। कोई बात नहीं, बड़े बंदे हो, जाओ पैगाम दो मुस्लिम को कि वो भी आ जाए। अब तो पता चल गया है ना, मुस्लिम को भी बुला लो। जब कहा ना मुस्लिम को भी बुला लो तो हानी को बात की सारी समझ आ गई। मुहिब्बे अली था, 12,000 बंदे इसके साथ चला करते थे जब ये जाया करता था जंग में। एक मर्तबा देख के कहता तुम्हें नहीं पता मैं अपना मेहमान कत्ल होने के लिए तुम्हें नहीं दे सकता, मैं अपना मेहमान कत्ल होने के लिए तुम्हें नहीं दे सकता। यह जुमला कहना था इब्ने ज़ियाद, और थोड़ा सा ऊपर जाने की इसने कोशिश की। हानी खुल गया। हानी खुल के कहता है जिस मेंबर पे तुम बैठे हो ना तुम हक रखते हो, ना तुम्हारा बाप हक रखता था, ना तुम्हारा हुक्मरान हक रखता है, ना उसका बाप हक रखता था। इस मेंबर का वारिस ही हुसैन है। उतर इस मेंबर से, चला जा जहां से आया। ये जुमला कहना था। ये बड़ा गुस्से में आया, इसने हानी को मारना शुरू किया। इतना मारा कि बाहर इत्तला पहुंची कि हानी कत्ल हो गए। 18,000 बंदा मजहज कबीले का हानी का बदला लेने के लिए दारुल अमारा का मुहासरा किया है। जब इस बात का पता चला 18,000 बंदे ने, मजहज कबीले के और उनके हामियों के बंदे, वो दारुल अमारा का उन्होंने मुहासरा किया। काजी शुरैह को इब्ने ज़ियाद ने कहा, उसने बाहर जाके कहा कि हानी जिंदा है तुम मुंतशिर हो जाओ। काजी शहर था, उसकी बात पे मुतमईन होके ये सब वापस चले गए। मौला मुस्लिम को अचानक क़याम करना पड़ा। मौला ने क़याम किया, इतना सख्त हमला किया कि दारुल अमारा में सिर्फ 50 बंदे रह गए। हुक्मरान के पास सिर्फ 50 बंदे। वो परेशान हो गया, अब क्या किया जाए। तरकीब ये सोची
अरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था उस दौर में। हर मोहल्ले, हर गली और हर कबीले पे एक एक नुमाइंदा था हुकूमत का, उसको अरीफ कहा जाता था। जमा उसकी उराफा है। उराफा की मीटिंग बुलाई गई, कहा क्या किया जाए। कहा बाहर निकलो, अपने अपने कबीले के अफराद को जाके कहो कि शाम से लश्कर आ रहा है, अचानक पहुंचने वाला है, तुम्हारे घर भी तबाह हो जाएंगे, तुम्हारी औलादें भी मार दी जाएंगी, तुम्हारा शहरिया भी काट दिया जाएगा। तुम्हारे लिए बचत का एक ही जरिया है कि ये परचम जो अमान के हम बुलंद कर रहे हैं, इनके नीचे आ जाओ और मुस्लिम का साथ छोड़ दो। तारीख कहती है हालत ये थी कि माएं आती थी, अपने बेटों का हाथ पकड़ के ले जाती थी। अमर इब्ने हरीस बहुत बड़ा मलून है, वाक़या करबला में, और तारीख अगर पढ़ के देखिएगा तो तसलसल के साथ ये जुल्म करता रहा है। अमर इब्ने हरीस एक नाके पे ये खड़ा था, उस नाके की तरफ से सुलेमान बिन सर्द खुजाई और अमीर मुख्तार उस दिन पहुंचे जब मौला ने क़याम किया था। उस नाके पे सुलेमान बिन सर्द खुजाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार अमीर मुख्तार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज कहते हैं कि इन्होंने हुसैन की मदद क्यों नहीं की। मेरे भाइयों, ये दोनों गिरफ्तार हो गए थे। बस मजलिस मेरी मुकम्मल हो गई है आज की। आप जानते हैं मैं पढ़ता हूँ मजालिस, कल से इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और कोशिश करूँगा कि फ़ज़ाइल भी मसाइब भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आज तो सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिसके हाथ पे 25,000 ने बैत की थी, आखिरी नमाज पढ़ा के मस्जिद से बाहर निकला तो तन्हा रह गया। कभी इस गली में, कभी उस बाजार में, कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं और बेटे भी जुदा हो चुके हैं। सारी रात चक्कर लगाते लगाते तकरीबन आधी रात को एक घर है मोमिना का, नाम उसका तौआ है। वो अपने बेटे बिलाल के इंतजार में खड़ी है। बिलाल दुश्मन अहले बैत है, ये मोमिना। वो खड़ी है बेटे के इंतजार में। चलते चलते मेरे मौला उसके दरवाजे पे पहुंचे। जब उस मोमिना पे नजर पड़ी ना, मेरे मौला देख के कहते हैं या अमत अल्लाह इसकी नहीं मान, कनीज़े खुदा थोड़ा सा पानी पिला सकती है? कनीज़े खुदा थोड़ा सा पानी पिला सकती है? मोमिना औरत ही अंदर गई, पानी का जाम लेके आ गई, पानी दिया, मौला ने पानी पिया। पानी पी के जब वो बर्तन अंदर छोड़ने के लिए गए ना, आपके मौला इतने थक गए थे कि उसी के दरवाजे पे बैठ गए। सैयदो गैर सैयदो, अब दुआ करो, अगर कोई गरीबुल वतन आलम मुसाफरत में किसी के दरवाजे पे बैठ जाए, कोई उठाए ना। ज़्यादा रो। जब मेरे मौला बैठे हैं ना, ये बाहर निकली है, मुसाफिर ने पानी मांगा था, मैंने दे दिया, ये मेरे ही दरवाजे पे बैठ गया। देख के कहती है या अब्दुल्ला अलम तशरबिल मा, ऐ बंदा खुदा तूने पानी पी नहीं लिया? रब्बे काबा की कसम, आपके मौला से कोई जवाब नहीं बन पड़ा, चुप रहे। ये फिर थोड़े से सख्त लहजे में कहती है ऐ बंदा खुदा तूने पानी पी नहीं लिया? मौला से फिर कोई जवाब नहीं बन पड़ा। ये तीसरी मर्तबा गुस्से में आके कहती है ऐ बंदा खुदा जब पानी पी लिया है तो उठ अपने घर जा
अपने कबीले में जा। अज़ादारो ये जुमला कहना था। मेरे मौला थके हुए ने एक मरतबा हाथ की टेक लगाई, उठने की कोशिश की और उठते उठते जुमला कहा, ला मंजिला वला अशीरत फी हाज़ल मिस्र। ऐ कनीज़े खुदा, तेरे दरवाजे पे बैठ इसलिए गया था कि अब इस शहर में ना मेरा कोई घर है। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। ना मेरा कोई घर है, ना मेरा कोई कबीला है। अज़ादारो ये जुमला सुनना था। कनीज़े आले मोहम्मद थी, मुहिब्बे अहले बैत थी। देख के कहती है, माजा, मामला क्या है, तू है कौन? मौला देख के फरमाते, आना सफीरुल हुसैन। अज़ादारो जब कहा ना, अना सफ़ीरुल हुसैन, मैं हुसैन का सफ़ीर हूँ। मोमिना थी ना, कदमों पे गिरी, गिर के कहती है, मौला माफ़ी दीजिएगा, पता नहीं था, ये मेरा घर नहीं, ये आप ही का घर है, अंदर आइए। एक कमरे में जगह दी, सहूलियात फराहम की। अज़ादारो रिवायत के लफ्ज़ हैं, मौला इबादत करते रहे। इबादत करते करते ज़रा आँख लग गई। आलम ख्वाब में अली आए, आलम ख्वाब में मौला अली आए और मौला अली देख के कहते हैं, मुस्लिम, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम नहीं, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे, जल्दी आओ। ताकि बातें फजर से फारिग नहीं हुए थे, इस मोमिना औरत के बेटे बिलाल को पता चल चुका था। उसने जाके मोहम्मद बिन अशस के बेटे को बताया, उसने गवर्नर को बताया। 500 बंदों का लश्कर लेकर मोहम्मद बिन अशस सरकार मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए आया। अज़ादारो, ताकि बातें नमाज से अभी फारिग ही हुए थे मौला के गली में घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। अज़ादारो, जब घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी ना, जल्दी से सामाने हरबो ज़रब पहना, हरबो ज़रब पहन के बाहर निकलने लगे ना, तवा आ गई। मौलाना जाइए, मुझे पता है बड़े जालिम लोग हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपकी हिमायत करूँगी, मैं आपकी हिफाजत करूँगी, जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं आपकी हिफाजत करूँगी। अज़ादारो, ये जुमला कहना था। मौला मुस्लिम देख के कहते हैं, तवा तुझे पता नहीं, जिस घर में शरीफ ज़ादियाँ रहती हों, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। जिस घर में शरीफ ज़ादियाँ रहती हों, अगर बदमाश आ जाए उस घर की इज्जत नहीं रहती। मौला, आज तवा का तो बड़ा ख्याल है, लेकिन 10 मुहर्रम की दीगर को ज़हरा ज़ादियों के खैमे हो गए। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। मौला को धोखे से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके दारुल अमारा में लेके गए। आगे इब्ने ज़ियाद बैठा था। एक बदबख्त ने कहा, अमीर को सलाम करो। मौला देख के कहते हैं, अमीरी हुसैन। मेरा अमीर हुसैन है। गुफ्तगू होने लगी। मौला ने एक मरतबा देखा सबकी तरफ, एक बंदे पे नज़र पड़ी, नाम जानता हूँ, जान के नहीं कह रहा। उसे कहा, मेरी कुछ वसीयतें हैं, सुन लो। वो वसीयतें सुनने पे आमादा नहीं था। इब्ने ज़ियाद ने कहा, वसीयतें सुन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो करीब आया है। मौला कहते हैं, पहली वसीयत ये है कि मेरा 800 दिरहम का कर्ज है, मेरा घोड़ा और ज़िरा बेच के मेरा कर्ज दे देना। दूसरी मेरी वसीयत ये है, जब मुझे कत्ल करो तो मेरे लाश को दफन कर देना। और तीसरी मेरी वसीयत ये है, मैं हुसैन को ख़त लिख बैठा हूँ, हुसैन आ रहे हैं, उनको पैगाम दे दो, कूफे वाले बदल गए हैं, इसलिए कि हुसैन तन्हा नहीं आ रहे, ज़ैनब व कुलसूम साथ। अजरकुम।
अल्लाह आपको सिवाय गम अहल बैत के कोई गम ना दे। मजलिस मेरी मुकम्मल हो गई। मौला को लेके गया है कातिल इब्ने बुकैर छत पे, दारुल अमारा की जब छत पे गया है ना, मेरे उस्ताद गिरामी कदर अल्लामा हाफिज सैयद मोहम्मद सिफ्तैन नकवी साहब किबला आला मकामा इस मौके पे एक रिवायत पढ़ा करते थे। वो कहा करते थे मौला मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे पहुँचे, उधर मौला हुसैन एक मंजिल पे पहुँचे। जब मौला हुसैन एक मंजिल पे पहुँचे हैं ना, मौला हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हें एक मंजर ना दिखाऊं? सैयदो, बड़ा मुश्किल मरहला होता है किसी गैरतमंद भाई के लिए बहन का घर उजड़ता देखना। कहा अब्बास तुम्हें एक मंजर ना दिखाऊं? कहा मौला दिखाइए। कहा मेरी 2 उंगलियों में से देखो। अब जो 2 उंगलियों में से देखा ना, मौला अब्बास तड़प के कहते हैं मौला जल्दी मुझे कूफा पहुंचाइए, जल्दी मुझे कूफा पहुंचाइए। अब्बास मुस्लिम की मदद करना चाहता है। कहा मौला वक्त बहुत कम रह गया है, मदद का वक्त बहुत कम रह गया है, शायद मदद तो ना कर सकूं, लेकिन एक काम करना चाहता हूं। दारुल अमारा की छत बहुत बुलंद है, मेरे भाई का सर बहुत नाजुक है, मेरे भैया का सर बहुत नाजुक है। मैं और तो कुछ नहीं करना चाहता, बस ये करना चाहता हूं झोली फैलाऊंगा, झोली फैलाऊंगा और जब मुस्लिम का सर आएगा ना तो अपनी झोली में ले लूंगा, अपनी झोली में ले लूंगा। अज़ादारों ये जुमला कहना था। मेरे उस्ताद गिरामी कद्र कहा करते थे, मौला हुसैन ने कहा अब्बास तूने छत की तरफ देखा है, जमीन की तरफ देख। अब जो जमीन की तरफ देखा ना, मौला अब्बास तरफ गए। मौला देख के कहते अब्बास क्या देखा है? कहा एक काले बुर्के वाली बीबी है जो गोद फैला के कह रही है मुस्लिम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब से तुमने मदीना छोड़ा है मैंने बकिया छोड़। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना यनक़लिबून मातमे हुसैन।
वसल्लम।